कल फजर की नमाज श्रीनगर की एक मस्जिद में पढ़ने का मौका मिला। नमाज पढ़ाने वाले गालिबन दारुल रहीमिया के फारिग हैं। नमाज होते ही वहाँ पर बाहर के एक दो आलिम, जैसा कि अक्सर रमज़ान में हमारे यहाँ मुसाफिर उलमा आए होते हैं, ये भी बाहर के थे। ये खड़े हो गए कि आपने क़िरात में ये गलती की, नमाज ख़राब हो गई, चलिए दोहरा लीजिए। इमाम साहब पीछे मुड़ के उनसे उलझने लगे। इत्तेफाकन उनकी नज़र मुझ पर भी पड़ी, शायद थोड़ा बहुत मुझे जानते हो। उन्होंने फ़ौरन कह दिया, मुफ्ती साहब आप बता दीजिए। मैंने कहा आप अभी नमाज दोहरा लें, उसके बाद बात कर लेते हैं। फिर मुझे जो उन्हें समझाना था वो मैंने समझा दिया, लेकिन चूंकि मसला बड़ा अहम है, नमाज का मसला है, तो अहमियत और ज़रा बढ़ जाती है। और फिर रमज़ान में ज़्यादातर हुफ़ाज़ नमाज पढ़ाते हैं, मुसाफिर उलमा भी आए हुए होते हैं, और आवाम तो इस मसले से बिल्कुल नावाकिफ़ होती है कि कब दोहरानी है कब नहीं दोहरानी, इसलिए इंतशार हो जाता है। तो बेहतर है कि इस मसले को हम सब अच्छे से समझें। देखिए, अगर क़िरात में कोई गलती हो जाए तो उस सिलसिले में दो तरह की राय मिलती है। एक राय मुतक़द्दिमीन की मिलती है जिसमें एहतियात है, और एक राय मुताखिरीन की मिलती है जिसमें आसानी है। अब आप कहेंगे हम किस पे अमल करें, तो मौका महल के एतबार से अगर इमाम साहब से कभी कभार ऐसा हो जाए और मजमा छोटा हो, इंतशार की कोई सूरत ना हो, तो वहाँ पर फिर एहतियात यानी मुतक़द्दिमीन के राय पे अमल किया जाए। और अगर मजमा बड़ा हो, जैसे ईदैन का मौका हो, जुमा का मौका हो, इंतशार की कैफियत हो, या इमाम साहब से अक्सर ऐसा हो जाता हो गलती से, तो फिर वहाँ पर आप आसानी को ले सकते हैं, मुताखिरीन के राय को ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, गलतियां चार तरह की हो सकती हैं। या तो एराबी गलती हो सकती है, यानी जेर ज़बर तशदीद मद वगैरह, या गलती हो सकती है कि आपने एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ दिया, बदल दिया हर्फ को, या ये हो सकता है कि आपने कहीं लफ्ज़ को, कलिमे को, किसी हर्फ को बढ़ा दिया या कम कर दिया, या गलती वक्फ की हो सकती है कि जहां नहीं करना चाहिए था आपने वहां वक्फ कर दिया। तो मुतक़द्दिमीन के राय ये है, अगर आपने चाहे इन चारों गलतियों में से कोई भी गलती कर ली, उस गलती की वजह से अगर माना बिल्कुल बदल गया, बिगड़ गया, बदल की जगह आप कह लो बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि अगर उसका एतकाद रखा जाए तो वो कुफ्र हो, अगर इतना माना बिगड़ जाए, या आपने जो लफ्ज बदल दिया, या आपने वक्फ वैसा किया, एराब आपने वैसा पढ़ा जिसकी वजह से माना वहां बहुत जरा बिगड़े तो नहीं है, लेकिन माना बहुत जरा बदल गए, जो वहां मकसूद था, मुराद था, वो माना नहीं रहा। या फिर ये कि आपने जो लफ्ज बदल दिया, या जो आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया, या आपने वक्फ जैसा किया, उससे माना बिगड़ा तो नहीं है, माना बदला तो नहीं, लेकिन कुछ माना रहा भी नहीं। तो इन सारी सूरतों में मुतक़द्दिमीन के यहाँ नमाज फासिद हो जाती है, दोहरानी है। लेकिन मुतआखिरीन की राय अलग है। अब देखिए, मुतआखिरीन की राय जिसमें मैंने कहा आसानी है, अगर मजमा बड़ा हो, इंतशार की कैफियत हो, फिर उस पर अमल करने में आसानी, फिर उसी पे अमल कर लिया जाए। तो देखिए, मुताखिरीन की राय, मुताखिरीन के यहाँ एराब की गलती, जेर ज़बर तशदीद मद्दात वगैरह की गलती, इस गलती से चाहे कितनी भी खराबी हो जाए, चाहे माना कितना भी बिगड़ जाए, उनके यहाँ एराब की गलती का कोई एतबार नहीं। इसलिए वो कहते हैं एराब में अवाम तमीज़ कर नहीं सकती है, एक। और नंबर दो, अगर हर आदमी को एराब के पीछे लगाया जाए तो एराब के पीछे हर आदमी को लगा लेना, इसमें हर्ज अजीम भी है। इस बिना पर एराबी गलती का उनके यहाँ कोई एतबार नहीं। नंबर दो, वक्फ की गलती का भी उनके यहाँ कोई एतबार नहीं। अब आज सिर्फ रहेगी दो गलतियां, या तो आपने किसी हर्फ को बदल दिया होगा, या आपने कहीं कम ज्यादा कर दिया होगा। अगर आपने हर्फ को बदल दिया, लेकिन अब वो ये देखेंगे कि आपने जिन एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ आपने बदल दिया, अगर इन दो हर्फों में आसानी से इम्तियाज हो सकता था, मसलन आपने सौद की जगह तौ पढ़ा, सालिहात है आपने तालिहात पढ़ा, तो यहाँ पे उनके यहाँ नमाज टूट जाएगी। और अगर आसानी से हुरूफ में इम्तियाज न हो सकता हो, जैसे आपने सौद की जगह सीन पढ़ दिया, तो फिर यहाँ उनकी नमाज नहीं टूटेगी। और अगर आपने कलमे को कम किया या बढ़ा दिया है, अगर कम करने और बढ़ाने से आपका माना बिगड़ जाए, उस सूरत में उनकी नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर माना न बिगड़ जाए, फिर उनके उस सूरत में नमाज फासिद नहीं हो जाती है। वह एराब की गलती और वक्फ की गलती का इनके यहाँ कोई एतबार नहीं, सिर्फ उन दो गलतियों का एतबार। उसमें भी अगर माना बिगड़ जाए, जिसको मैंने कहा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, मिसाल आप समझ सकते हैं, जैसे आप ये कह दो जन्नतियों के बारे में आपने ये कह दिया कि वो जहन्नम में होंगे, और जहन्नमियों के बारे में कह दिया वो जन्नत में होंगे। या कुरान करीम के आयत वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, हज़रत इब्राहीम को रब ने आजमाइश की, लेकिन अगर आपने वहाँ ये कर दिया इब्राहीम की जगह इब्राहीम रब्बहु कर दिया, जिससे कुफ्र का एतकाद लाजिम आ सकता है, इतना ज़्यादा बिगड़ जाए, फिर उनकी नमाज ख़राब होगी। वरना उनकी नमाज ख़राब नहीं हो जाती, फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं।